ऋषि, आप तमाम आए हुए लोगों का तहे दिल से आभारी और शुक्रिया अदा करता हूँ कि इस कार्यक्रम के लिए आपने मुझे चुना। और खासकर मैं हिमालय को भी तहे दिल से साधुवाद देना चाहता हूँ कि आप आयुर्वेद के प्रचार प्रसार के लिए एवं आयुर्वेद के स्पेशलाइजेशन के लिए जो कार्य कर रहे हैं वो काफ़ी ही अच्छा है और बेहतर है। आज हमारा जो टॉपिक है वो है यकृत विकार यानी लीवर डिजीज। हम आज बात करेंगे कि यकृत विकार क्या है, कैसे होता है, क्या करना चाहिए, हम आयुर्वेद के दृष्टिकोण से उसको कैसे देख सकते हैं। आज तो हम ये बड़े गर्व से कह सकते हैं कि अगर यकृत विकार की बात होती है तो आयुर्वेद से बेहतर उसमें कुछ नहीं। और ये हम जैसे तमाम जो वैद्य यहाँ बैठे हैं और ये लाखों वैद्य, ऐसा आपने महसूस किया होगा कि कोविड के बाद हमने एविडेंस बेस्ड ट्रीटमेंट किया, हमने पूरे विश्व को दिखाया कि हम जो कर सकते हैं आयुर्वेद से वो कहीं और पॉसिबल नहीं है। अगर हम यकृत विकार की बात करते हैं तो यकृत विकार का मतलब सिर्फ आयुर्वेद। और यकृत विकार जैसे अगर हम देखें तो यकृत का जो स्थान है वो हमारा देखा जाए तो वो पित्त का स्थान है। और पित्त के लिए हम लोगों ने ऐसा पढ़ा है, पित्त का जो स्थान है, पित्त के लिए हम लोग विरेचन करते हैं। और विरेचन में जो एक ऐसा श्लोक होता है कि शरीर रोजा नाम दोषा नाम क्रमेण परम औष्णम वस्ती विरेको वमनम तथा तैलम घृतम वधु। अगर यकृत विकार आया तो यकृत विकार में अगर हम विरेचन करते हैं और साथ में कुछ समन औषधि देते हैं तो यकृत विकार 100% मतलब लीवर रिलेटेड डिसऑर्डर जो होता है वो 100% ठीक होता है। अगर हम बात करें कुछ एविडेंस की कि कैसे हम लोगों ने किया, जब हम बात करते हैं कि आज के डेट में अगर आपके पास 10 पेशेंट आते हैं और 10 पेशेंट में अगर आप अल्ट्रासाउंड्स कराते हैं तो 7 पेशेंट्स ऐसे आते हैं जिनका ग्रेड 1 फैटी लीवर आता है, ग्रेड 2 फैटी लीवर आता है। तो ये एक पैंडेमिक सा सिचुएशन आ गया है डॉक्टर्स के लिए और तमाम वैद्यों के लिए कि ऐसा क्यों हो रहा है कि नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज मतलब NAFLD आज इतना ज्यादा क्यों बढ़ रहा है। तो जब इस पे आप गहन अध्ययन करेंगे तो आप पाएंगे कि जब हम अपने आहार विहार में जब हम परिवर्तन देख रहे हैं, अगर हम बहुत ज्यादा प्रिजर्वेटिव फूड का यूज कर रहे हैं, बहुत ज्यादा जंक फूड का यूज कर रहे हैं, अगर हम आर्टिफिशियल शुगर का यूज कर रहे हैं, सिंथेटिक शुगर का यूज कर रहे हैं, तो हमारा जो NAFLD है, नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज है, वो काफी ज्यादा बढ़ रहा है। ऐसे शास्त्रों में लिखा है कि अगर आप उष्ण तीक्ष्ण आहार ज्यादा लेते हैं तो आपका लीवर डिजीज यकृत विकार आपको होता है। अगर आप दिवा स्वप्न करते हैं, अगर दिन में सोते हैं, रात में जगते हैं, तब भी आपका यकृत विकार होता है। अगर आप बहुत गुरु या अविशंदी आहार लेते हैं तब भी आपका लीवर डिजीज होता है। और अगर आप वेग विधारण करते हैं, मतलब ऐसा कुछ अपने जो मोशंस हैं या फिर स्टूल हैं उसके वेग को रोकते हैं तो यकृत विकार होता है। लेकिन ये चीजें आज के परिप्रेक्ष्य में आने वाले 5-10 सालों में काफी ज्यादा बढ़ा है। तो इसके लिए जो मुख्य कारण है वो हमारा आहार विहार है। जैसे हमें प्रिजर्वेटिव फूड से, जंक फूड से और सारी उष्ण तीक्ष्ण चीजों से बचना होगा। और हमें इसके बचाव के लिए हमें सीजनल फूड्स पे डिपेंडेंट होने होंगे, हमें घर की चीजों पे ज्यादा डिपेंडेंट होना होगा। तो इससे हम अपने लीवर को काफी स्वस्थ और बढ़िया रख सकते हैं, हेल्दी रख सकते हैं। ऐसा कहा भी जाता है कि अगर आप हेल्दी हैं, मतलब ऐसे कहते हैं कि आप कैसे बोलेंगे कि आपका जिगरा कैसा है, तो जिगरा इन द सेंस कि वो लीवर से कोरिलेट करते हैं, मतलब अगर आपका जिगरा अच्छा है, लीवर अच्छा है, तो आपकी पूरी बॉडी अच्छी है। तो ऐसा डिपेंड होता है क्योंकि वो पूरा मेटाबॉलिज्म जो होता है वो हमारे लीवर पे डिपेंड करता है। हम इसी सिलसिले में आज हम ऐसा बात कर रहे हैं कि आज हम आयुर्वेद के स्पेशलाइजेशंस का समय है कि हम ये कह सकते हैं कि अगर गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट की अगर हम बात करें तो बेस्ट आयुर्वेदिक गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हम अपने आप को बोल सकते हैं, या तमाम वैद्य अपने आप को आज स्पेशलाइजेशन के दृष्टिकोण से देख सकते हैं कि हम बेस्ट आयुर्वेदिक पेडिटिशियंस बन सकते हैं, बेस्ट आयुर्वेदिक डायबिटोलॉजिस्ट बन सकते हैं, बेस्ट आयुर्वेदिक गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट बन सकते हैं। तो गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट में आज हम एक स्पेशलिस्ट टॉपिक की बात कर रहे हैं, NAFLD की बात कर रहे हैं, नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज की बात कर रहे हैं। तो अगर हम इसमें देखा जाए तो कुछ केसेस को हम आपसे डिस्कस करेंगे।
एक पेशेंट कृष्णा सिंह करके हमारे हॉस्पिटल में आए थे। वो पहले राज हॉस्पिटल में एडमिट थे। उनको सीएलडी था, क्रॉनिक लिवर डिजीज था। क्रॉनिक लिवर डिजीज से धीरे धीरे वो एसाइटिस में कन्वर्ट हुआ। एसाइटिस में कन्वर्ट होते होते वो सीकेडी में कन्वर्ट हुए, क्रॉनिक किडनी डिजीज में। और फिर फाइनली ये स्थिति हुई कि ग्लूकोज शुगर का लेवल काफी ज्यादा बढ़ गया। उसके बाद डॉक्टर ने उनके पैर को एम्पुटेट किया, मतलब काटना पड़ा गैंग्रेन की वजह से। सो फाइनली डॉक्टर ने उन्हें ये बोला कि अब आप इनको घर ले जाइए और वो जितना दिन जिएंगे तो ठीक है, बाकी फिर आप घर पे इनका सेवा करिए। तो उनके घर वालों ने मतलब ऐसा घर ना ले जाके घर पे सेवा करना पड़ेगा, किसी हॉस्पिटल में रखते हैं जहाँ पे कम पैसा लगे और रख सकते हैं। तो इस सिलसिले में कि घर पे जाके वो ऊपर ना जाए, किसी हॉस्पिटल में ऊपर जाए, इस सोच के उन्होंने वो हमारे हॉस्पिटल में आए और फिर हम लोगों ने उनकी चिकित्सा स्टार्ट की और उनको एसाइटिस भी था। तो हम लोगों ने सबसे पहले उनका क्या किया कि पूरा जो आहार था वो बंद किया। सिंपल जो तक्र होता है, छाछ होता है, छाछ, रोटी और साथ में आरोग्यवर्धनी फल कसाय, पुनर्नमा, माकापू या आंवला का काढ़ा और साथ में LEAF52DS 2 TDS में उनका चालू किया। और विद इन 7 डेज उनका जो CLD था, मतलब SGPT, SGOT और जो हम उनका ये फाइब्रो स्कैन कराते हैं, वो तीनों नॉर्मल आ चुका था सिर्फ 7 दिनों में। उनके आहार विहार को परिवर्तन करके आरोग्यवर्धनी साथ में LEAF52DS दिया और 7 दिन में वो पेशेंट जो स्थिति में थे, उनका यूरिया, क्रेटिनिन और साथ में जो आपका SGPT और SGOT था और जो फाइब्रो स्कैन का रिपोर्ट था, वो सारा नॉर्मल था सिर्फ 7 दिन में। और पेशेंट नाउ एबल टू सीट, वो अब बैठने लायक हो चुके थे, लेकिन उनका पैर एम्पुटेट हो चुका था तो वो चल नहीं सकते थे, लेकिन वो व्हील चेयर पे चलने लगे। और वो अभी फिलहाल उनकी विशेष जानकारी नहीं है। सो ये हम लोग कह सकते हैं। तो ये होता है आयुर्वेद का चमत्कार, और हम ये कह सकते हैं हाउ द आयुर्वेद इज फास्ट एंड हाउ द आयुर्वेद इज इम्पोर्टेंट फॉर दिस टाइप ऑफ द डिजीज, जहाँ पे जिसका कोई मतलब हम ऐसा कह सकते हैं कि अगर हम यकृत विकार के बारे में बात कर रहे हैं तो यकृत विकार का एक ही सॉल्यूशन है और वो है आयुर्वेद। और आयुर्वेद में हम लोग अगर एक पेशेंट से और बात करें जिनका नाम था शुभेंदु अधिकारी, और उनका हम लोगों ने देखा फाइब्रो स्कैन 71 से ऊपर था, SGPT, SGOT 300 करके कुछ था। सो डॉक्टर ने उनको बोला कि आपको लीवर ट्रांसप्लांट कराना है, 75% जो लीवर है वो आपका डैमेज हो चुका है। और उनका एज लगभग 55 to 60 ईयर्स का रहा होगा और वो डायबिटिक भी था। सो जब हमने उनका, हमारा एक कॉमन प्रोटोकॉल होता है लीवर्स के लिए जहाँ पे हम पुनर्नमा, माकापू या आंवला का काढ़ा देते हैं, साथ में आरोग्यवर्धनी फल कसाय वटी और LEAF52DS जो हम TDS में उनको देते हैं, 2 टैबलेट TDS में। सो उनका विद इन 15 डेज एक विरेचन कराया उनको और साथ में ये दवाइयां स्टार्ट की। विद इन 15 डेज आप विश्वास नहीं करेंगे कि वो 55 ईयर्स में उनका पूरा बाल ऊपर से जा चुका था और हमने उनके हेयर की चिकित्सा भी नहीं की थी, सिर्फ लीवर का चिकित्सा किया था। सो उनका जो हेयर भी था वो भी नया पूरा आ गया और उनका जो फाइब्रो स्कैन था वो नॉर्मल आ गया, SGPT, SGOT नॉर्मल आ गया और आज वो एकदम परफेक्ट है, बेस्ट है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमारा जो LEAF52 का जो ये कह सकते हैं और साथ में जो हमारा आयुर्वेद की औषधियों का जो चमत्कार है वो काफी बढ़िया है। सो हम यकृत विकार जब हम देख रहे हैं कि जब हम NAFLD को एक सर्टेन टाइम पे नहीं रोकते हैं तो वो धीरे धीरे आगे बढ़ के आपका एसाइटिस की ओर कन्वर्ट होता है, धीरे धीरे वो लीवर कैंसर्स में कन्वर्ट होता है। और आजकल ये देखा जा रहा है कि अब ये रिसर्च में पता चला है कि जो हम लोग हार्ट डिजीज की बात करते हैं, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज CVD की बात करते हैं, तो CVD में जो मुख्य कारण होता है वो है कोलेस्ट्रॉल, और जो कोलेस्ट्रॉल भी जो मेंटेन होता है वो लीवर के थ्रू ही होता है। तो आजकल ये जो नए रिसर्च में ये पता चला है, तो इसलिए अगर आपका लीवर ठीक रहता है तो आप हार्ट डिजीज से भी काफी हद तक अपने आप को बचा सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। और ऐसे हम देखें तो जो शुगर NAFLD का जो और कारण होता है उसमें मुख्यतः टाइप 2 डायबिटिक हो गया या फिर एक्सेस वेट
वेट गेन हो गया, इन कारणों से भी शुगर NAFLD काफी बढ़ता है। तो ये कुछ चीजें हैं जिसमें हम अगर देखें, और लीवर में अगर बहुत ज्यादा देखा जाए तो जो बाइलिरुबिन जैसे हम देखते हैं जॉन्डिस, तो जॉन्डिस अगर किसी को भी होता है तो लोग यही बोलते हैं कि आयुर्वेदिक मेडिसिन लें, और आयुर्वेदिक मेडिसिन के लिए ली52 हर के जवान पे रहता है, ली52DS, तो इस कंडीशन के लिए काफी बेहतर है। और आज हम कोविड के बाद ये बड़े गर्व से कह सकते हैं कि हम लोग एविडेंस बेस्ड ट्रीटमेंट कर रहे हैं। आज हम जितने भी आयुर्वेदिक चिकित्सक हैं वो एविडेंस बेस्ड ट्रीटमेंट कर रहे हैं। तो आज आयुर्वेद के स्पेशलाइजेशंस का समय है, और सभी चिकित्सकों को एक स्पेशलिस्ट आयुर्वेदिक डॉक्टर के तौर पे काम करना चाहिए। एक सर्टेन जैसे आयुर्वेदिक पेडिटिशियंस हो गए, आयुर्वेदिक डर्मेटोलॉजिस्ट हो गए, आयुर्वेदिक स्किन स्पेशलिस्ट हो गए, आयुर्वेदिक गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हो गए, तो इस सिलसिले में हिमालय इतने अच्छे काम कर रहे हैं, इसके लिए उनको भी काफी तहे दिल से साधुवाद देते हैं। और आप ऐसे ही करते रहिए और हम जैसे लोगों को मौका देते रहिए ताकि आयुर्वेद के प्रचार प्रसार के लिए हम भी आगे कुछ करते रहें। धन्यवाद। अगर कुछ पूछना हो तो आप लोग पूछ सकते हैं।